हेलो गाइस, तो कैसे आप? चलो आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, अपने अपने फुल मौज करोगे भाई। सो भाई, आप देख रहे हैं हमारे ओमकारेश्वर सीरीज। तो ये है हमारा व्लॉग 2। तो मैं आपको दिखा दूं भाई, कुछ ऐसी गलियां हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को तो कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में अपने। हर मंदिर के जितने भी प्रांगण है सभी में गंदगी और स्मेल इस तरह बनाई हुई है। ये पतली पतली गलियां हैं, कोई पानी की निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। ये मंदिर है सामने, एक बार यहाँ चलते हैं, मुख्य द्वार। सो भाई, ये कुछ प्रसाद लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक बेल पत्तर और ये जल की अपनी शीशी वापस ले आएंगे, जल चढ़ा के, और प्रसाद का हल्का सा भोग लगा के वापस। ये ज़्यादा फूल पत्ते लेके जाते हैं ना भाई, वहाँ पे फिर गंदगी फैलनी है, तो इसके लिए सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है वैसे। मैं किसी को ये नहीं कह रहा भाई लेके जाओ या मत जाओ, बस मेरा मन इतने में मनता है। बाकी अपना प्रसाद वापस ले जाएंगे भोग लगा के। और ये कुछ मंदिर का भाई, आगे पता नहीं वीडियो शूट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। शाम को यहाँ पे आरती होती है, सामने बोर्ड पे टाइमिंग लिखी हुई है, सुबह की, दोपहर की और शाम की। चलते हैं एक बार मंदिर में, देखते हैं। पहले ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के, मतलब ममलेश्वर जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद अपने उसके ओमकारेश्वर जी के दर्शन करेंगे। ये सीन है कुछ भाई। वैसे ना पत्थर काफी पुराना है, देखो अलग से ही दिख रहा है शिवलिंग अपने मंदिर का। बहुत पुराना पत्थर है, पौराणिक है काफी। और भीड़ बिल्कुल नहीं है भाई। सबसे बेस्ट पॉइंट यही है बारिश के सीजन में बाहर निकलने का, कि भीड़ नहीं मिलती बिल्कुल भी। हर जगह खाली रहता है, कि लोग डरे रहते हैं ना भाई बारिश में बाहर निकलने से। ये देखो, यहाँ कहीं कहीं कोई कोई चढ़ा के जाता है फूल पत्ते, गंदगी फैल रही है ये, और कोई अच्छी चीज थोड़ी है। दिख रहा है, ये हमारा ममलेश्वर जी महाराज का शिवलिंग है। अब स्क्रीन पे यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, फिर उसके बाद आगे शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए मैं पहले ही शूट कर लेता हूँ अपना। भाई अंदर का कुछ ऐसा सीन है मंदिर का, सामने हमें दिख रही है भाई बाबा की मूर्ति। और कोशिश करूंगा शिवलिंग दिखाने की आपको, अगर दिख गया तो। ये कुछ सीन था भाई यहाँ पे। हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं ममलेश्वर जी के। अभी बाहर चल के चलते हैं ओमकारेश्वर जी की तरफ। और बाहर चल के भाई, मेरे को सबसे पहले जो चीज दिखे ना, वो देखो भाई सामने, और किसी महान योगी की मूर्ति बनाई हुई है पहाड़ी पे ऊपर। अभी वो ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रही, देखें कोशिश करके वहां जाने का कोई रास्ता वगैरह मिला तो। फिर यहाँ पे शिवलिंग है, पता नहीं ये लगा लगा के पत्ते फूल और इतनी गंदगी कर देते हैं। अब इसमें यहाँ पे स्मेल आ रही है बिल्कुल बहुत ज्यादा भाई। तो नहा धो के आ गए थे, लेकिन उमस इतनी हो रही है ना यहाँ पे। पर वेदर थोड़ा ठीक है, धूप वगैरह नहीं है, शाम का टाइम हो चुका है इसलिए। बाकी दर्शन अच्छे से हो जाते हैं ममलेश्वर जी महाराज महादेव पे। ओमकारेश्वर पे थोड़ी सी भीड़ रहती है, और वहाँ पे शिवलिंग के पास तक नहीं जाना चाहता है। यहाँ पे शिवलिंग को टच कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं अच्छे से, और अपने दर्शन कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। बट पता नहीं लोगों को क्या है, गंदगी फैलानी हर जगह है। एक तो सबसे ज्यादा ये वो जैसे प्रसाद है ये, इसमें मीठा है। अब इस मीठे को उतार के शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, वहाँ पे चींटियां मक्खियाँ आ रही हैं, चिड़पिड़ चिड़पिड़ हो रहा है फालतू में, पता नहीं क्या ही करते हैं लोग। और ममलेश्वर और ओमकारेश्वर जी के दोनों के दर्शन करने के बाद ही एक दर्शन पूरा होता है एक ज्योतिर्लिंग का। तो पहले ममलेश्वर जी के दर्शन होते हैं, फिर ओमकारेश्वर जी के दर्शन होते हैं, फिर ये पूरा एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा है यहाँ पे मान्यता। तो अभी अपने हमारे ममलेश्वर जी के दर्शन हो चुके हैं, अभी जाएंगे ओमकारेश्वर। यहीं से आगे से है सीधा, बस रिवर क्रॉस करनी होगी ब्रिज से, और फिर उसके बाद अपना दर्शन करेंगे। नर्मदा जी के तट पर ओमकारेश्वर जी मंदिर बसा हुआ है, और ओम के आकार में है ये पूरा टापू, नदी के चारों तरफ, नर्मदा जी के चारों तरफ, इसलिए इसको ओमकारेश्वर जी के नाम से जाना जाता है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से फोर्थ नंबर पे आता है, चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर जी। बाकी अभी चलते हैं आगे ओमकारेश्वर जी के मंदिर। ये यहाँ से भाई ममलेश्वर जी महाराज से निकलने के बाद ओमकारेश्वर जी के जाने के लिए ये स्काई वॉक बनाया हुआ है, मतलब इसको ब्रिज है ये हमारा, नर्मदा नदी के ऊपर से। इसको क्रॉस करके आगे हम ओमकारेश्वर जी तक पहुंच जाएंगे। सो भाई, ये स्काई वॉक से चलते हुए कुछ ऐसा दर्शन आपको देखने को मिलेगा, दृश्य। ये नीचे नर्मदा है, माता नर्मदा। और ये बोट वगैरह है जो आपको यहाँ पे बोट राइड कराती है, संगम तक लेके जाती है, थोड़ा सा नदी का चक्कर लगवा देते हैं, एडवेंचर भी हो जाता है साथ में भक्ति के। और ये घाट है नीचे स्नान वगैरह के लिए भी। पानी मेरी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना साफ होगा, ठीक है थोड़ा सा,
मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही खराब पानी की उम्मीद थी यहाँ पे कि जल ज़्यादा गंदा कर रखा होगा। लोग नहा भी रहे हैं वहाँ पे उस तरफ तो। ठीक है, कल देखते हैं स्नान का तो भाई। भाई अभी हमको यहाँ से ये वाला रास्ता पकड़ के और वहाँ से होते हुए उस कॉरिडोर से और फिर ये सामने हमारे ओमकारेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचना है। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। शाम का टाइम हो गया, क्या बता आरती स्टार्ट हो जाए, फिर दर्शन में विलम्ब हो जाएगा। यहाँ पे भाई डैम भी है, श्री नर्मदा जी पे तो डैम भी बना हुआ है, मेरे को तो अभी पता चला है। वहाँ पे डैम है और डैम के उस तरफ तो भाई बहुत प्यारा व्यू आता होगा। अब तो टाइम है नहीं, सुबह ट्राई करते हैं इसको देखने की। और ये अपने कुछ ऋषिकेश की तरह राम झूला लक्ष्मण झूला है जैसे वहाँ पे, वैसे ही यहाँ भी एक झूला है, पुल है। इसको क्रॉस करके ही हम मेन मंदिर तक पहुँचते हैं। बाकी मैं आपको दिखाऊं तो कुछ यहाँ से ये बोट वगैरह सब, ये थोड़ी जालियाँ वगैरह लगी है तो उस वजह से भाई फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा ठीक से। बाकी मैं इस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ आएगा तो कैप्चर होगा तो। ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है प्यारा व्यू, सनसेट प्लस रिवर प्लस मंदिर प्लस बोट्स, सब चीजें एक मस्त। हो रहा हमारे महादेव का ज्योतिर्लिंग। चलो जल्दी चलते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे नेचुरल कटिंग हो रखी है भाई पत्थरों की, देखो बिल्कुल कितने मस्त लग रहे हैं ना। ऐसा ही है बस कुछ, महादेव का मंदिर और सुकून दोनों एक ही साथ मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई, दर्शन करते हैं हम। ब्रिज क्रॉस करते ही भाई आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, ज्योतिर्लिंग के हमारे। कितना प्यारा सजा रखा है, बस सब जल्दी से भाई अपनी आंखों से दीदार करना है हमें शिवलिंग का, इसका इंतजार है। और यहाँ पे आपको शूरैग मिल जाता है और यहाँ पे कुछ आपको पीने के लिए जल मिल जाता है। ये कॉरिडोर है जहाँ से हमें जाना है आगे। यहाँ पे भाई इस कॉरिडोर से निकलते हुए इतने प्यारे से आपको चित्र देखने को मिल जाते हैं, जिनमें पीछे से लाइट लगाई हुई है, आगे स्टील के बैनर है, उनमें से चित्रकारी की हुई है। बड़ा ही प्यारा दृश्य है मंदिर प्रांगण का। और ये भाई उस घाट से भाई उधर से हम आए हैं, ये ब्रिज क्रॉस करके, पीछे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से आप आगे जा रहे हैं मंदिर की तरफ, टूवर्ड्स टेम्पल। ये कुछ आपको फूलों की और प्रसाद की दुकानें दिख जाती है। वैसे ओमकारेश्वर जी पे फूल वगैरह या फिर प्रसाद कुछ भी चढ़ता नहीं है, क्योंकि अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। जैसे महाकालेश्वर पे है ना दूर से दर्शन, वैसे ही है दूर से दर्शन। लो भाई, जिसका थोड़ा सा डर भय था वही है, लाइन लगी हुई है काफी लंबी। मतलब इतनी देर से तो मैं चलते आ रहा हूँ, और आगे और आगे तक चलना है, फिर आगे से घूम के आएंगे। फिर उसके बाद हम भी लाइन में लगेंगे, कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा हमें दर्शन करने में। और वीआईपी दर्शन के लिए भाई आपको पर हेड 300 रुपये की फीस पे करनी होती है, लेकिन उसके लिए एडवांस बुकिंग होगी, साथ के साथ के स्लॉट नहीं मिलते। मतलब जब सच में क्राउड होता है तो ये सारा का सारा रैंप जिसमें अभी मैं खाली चल रहा हूँ, ये भरा रहता है। तब लोगों का नंबर आता है 5-6 घंटे में। अब तो फिर भी हमारा जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा ना, शायद शायद आ जाएगा। कुछ ऐसा सीन है अभी लाइन का, ये ऐसे लगी हुई है, यहाँ से ऐसे जाएंगे फिर ऊपर से आएंगे फिर आगे जाएंगे कहीं आगे। ये देखो भाई यहाँ पे ना एलसीडी में ना टाइम दिखता रहता है कि कौन से पॉइंट से आपको कितनी देर लगेगी दर्शन करने में। हम अभी जिस पॉइंट पे थे थोड़ा नीचे, वहां से 60 मिनट का टाइम दिखा रखा है पूरे दर्शन का, महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग तक जाने का। लेकिन रैंप वहां तक गया हुआ, मेरे को लग रहा है 60 मिनट का अंदाजा थोड़ा है गलत। बाकी पता नहीं क्या है। ये सामने भाई आपको स्कूल पे भी अब लाइट ऑन होती हुई दिख रही होगी। उधर भी जो अपना डैम है उस पर लाइट ऑन हो चुकी है। आरती स्थल पे पंडित जी आ चुके हैं, आरती स्टार्ट होने का भी समय हो चुका है। वो सामने देखो वहाँ पे नीचे, वहाँ पे पुजारी वगैरह आ चुके हैं पंडित जी आरती के लिए, अब स्टार्ट हो जाएगा। बाकी चलते हैं आगे जो भी है। पेयजल सुविधा यहाँ पे चल रही है भाई, लोग लाइन में खड़े खड़े काफी परेशान हो जाते हैं इस वजह से। मंदिर की तरफ से ही है ये, कमेटी की तरफ से अपना। और इसमें भाई मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने वीआईपी पास बता दिया 300 रुपये पर हेड वाला, उसके अलावा एक ऑप्शन और है कि भाई आप अगर अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो एक पर्सन के ब्लड डोनेट यानी एक यूनिट को डोनेट करने पे 4 वीआईपी पास मिलते हैं दर्शन के लिए। ये है भाई। लो भाई लगभग 50-55 मिनट हो गई है हमको लाइन में लगे हुए टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कुछ। और ये हमारे साथ साथ मंदिर चल रहा है, मतलब मंदिर नहीं चल रहा, हम मंदिर के साथ साथ चल रहे हैं भाई। और अभी तक लाइन चली रही है, देखो कहाँ तक पहुंचते हैं।
चल रहा है भाई। हमारे हिस्टोरिकल मंदिरों में जो मेरे को सबसे ज्यादा चीज अट्रैक्ट करती है ना भाई, वो होती है ये कलाकारी। ये जो मूर्तियां बनाई हुई है या फिर ये जो भी नए नए डिजाइन वगैरह बनाए हुए हैं, ये उस टाइम पे सोचो कितने साफ सफाई से अच्छे से बनाए हुए हैं भाई। मतलब है चीज बहुत बढ़िया थी। तब तो इतने उपकरण नहीं थे लोगों के पास, फिर भी उन्होंने अपनी अच्छी चीजें इतनी रखी। और आज इतने उपकरण होने के बावजूद भी लोगों से पुल तक नहीं बन रही ठीक से। ये हो रहा है भाई। वैसे तो ठीक है, पर चल रहा है, चलने दो जैसे चल रहा है। मैं जाली से दिखाने की कोशिश करूँ अगर मैं अंदर, तो मेरे को ही नहीं दिख रहा भाई। कैमरा तो कहाँ से कैप्चर करेगा कुछ। चलो भाई मंदिर के अंदर पहुंच गया। कुछ ऐसा सीन चल रहा है लाइन वगैरह का। एक दो तीन चार लाइन चल रही है। पूजन सामग्री, जल यहाँ चढ़ाए, काफी चीजें। मेरा ध्यान है भाई, अद्भुत कलाकारी है भाई। इतना बारीकी से काम किया हुआ है। ये है भाई फाइनल द्वार मंदिर का गर्भगृह का। भाई अपने हो गए हैं दर्शन, बहुत ही बढ़िया एक नंबर के। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। और अभी आ गए हैं जूता स्टॉल तक वापस, और फिर अपना ब्रिज क्रॉस करेंगे पूरा और चलेंगे अपनी होटल की तरफ, या फिर शाम को कहीं घाट के पास एक बार थोड़ी देर नर्मदा जी के किनारे बैठेंगे। फिर उसके बाद कल सुबह थोड़ा आसपास घूमेंगे, जैसे कि डैम के पास जाएंगे, और पास में कोई और देखने की चीज़ होगी जगह तो वो दिखाएंगे आपको पूरा। और मंदिर के लिए भाई जितनी जानकारी बेसिक थी वो मैंने दे दी थी आपको। अगर कुछ और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन इस ब्रिज पे भाई लाइट नहीं होने यार, पता नहीं क्यों। जैसे ये छोटी वाली लाइट जो है ना कलरफुल वाली, वो नहीं ऑन है, थोड़ा और सुंदर लगता। और मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। अभी फिलहाल यहाँ से दिखाऊं मैं आपको, ये सामने हमारे ओमकारेश्वर जी का मंदिर है। इसमें 10 फ्लोर बने हुए हैं भाई, नीचे से ऊपर तक 10 रैंप बने हुए हैं पूरे। और वो उसके वहां नीचे कोने में आरती चली हुई है। मैं आपको जूम करके दिखा दूं एक बार तो, वो नीचे आरती स्थल है, वहाँ आरती या तो समाप्त हो चुकी है या फिर वो चल रही है। कुछ ऐसा सीन है वहाँ पे भाई अभी फिलहाल। और हमारे से काफी दूर है, तो अभी तो नहीं आरती की तरफ जा रहे हैं हम जा रहे हैं उस घाट की तरफ वहाँ। भाई अभी फिलहाल यहाँ पे घाट पे बैठे हैं। इसका गोमुख नाम है भाई घाट का, गोमुख घाट पे। और ये मछलियाँ हैं भाई यहाँ नदी में, नर्मदा जी में इतनी सारी। ये जो आप देख रहे हो ये भाई चने डाले हुए हैं मछलियों के लिए। मछली इनको खाती है। वैसे तो मछली ज़्यादा खुश हो गए, वो आटा खाती हैं, भीगा हुआ आटा होता है जिनकी रोटी बनती है वो। ठीक है, जो अवेलेबिलिटी हो इंसान अपना खिला दे वो अच्छा होता है। इतनी सारी मछलियाँ देखो, जैसे गुरुद्वारे वगैरह में होती है ना, ऐसे ही बहुत सारी। और सामने भाई हमारे कुछ मंदिर है, दिखाऊं मैं आपको। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अद्भुत दृश्य है श्री ओमकारेश्वर जी महादेव का। वो ऊपर जो शिखर है दिख रहे हैं आपको वाइट झंडे में, ये हमारे मेन मंदिर की है। और ये जो नीचे लाइट्स दिख रही हैं आपको ऑरेंज ऑरेंज, ये सभी रैंप बने हुए हैं जहाँ से पैदल चल के क्रॉसिंग्स में और फिर लोग ऊपर तक पहुँचते हैं। 5 से 6 घंटे भाई नॉर्मली लग जाते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, बता रहे हैं जब सीज़न होता है। अभी नॉन सीज़न चल रहा है तो इसलिए 1 से 1.25 घंटे के बीच हमारे दर्शन हो गए थे। वहाँ भाई वो पुल है जिससे हम आए थे, और वो नीचे वहाँ आगे जाके उसके राइट साइड में जहाँ वो डैम है, जहाँ वो लाइट जल रही है ना, उसके राइट में जाके डैम है। सुबह चलते हैं भाई डैम पे। और ये बहुत सारी बोट खड़ी है। चलो। हाँ जी, तो भाई खाना वाना सब खा के भाई हम रूम पे आ गए थे, और अभी चेंज वेंज करके जस्ट सोने की तैयारी कर रहे हैं। फ़ोन वगैरह मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। यहाँ पे बोर्ड है बेड में ही, और टेबल वगैरह रूम में नहीं है। छोटा सा एक टेबल है, उस पर मेरा बैग रखा है साइड में, और मैंने अपने कड़ा वगैरह यहीं पे रख दिया। अभी माइक वगैरह चार्जिंग पे लगा दिए हैं, और बस कुछ ऐसा ही है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई, एसी में आने के बाद सुकून मिल रहा है। और दोस्त सो गया मेरा, चित है वो तो। अभी मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा, क्योंकि पहले डे वाला व्लॉग जो मेरे को अपलोड करना है फ्राइडे को, तो थोड़ा सा एडिटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं भी सोता हूँ। और सुबह मैं डैम दिखाने वाला हूँ, या फिर जो भी आसपास की कोई भी चीज़ अगर पॉसिबल हुई तो। बाकी तो देखो टाइमिंग बताएगी भाई, कंफर्म नहीं कह सकता। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं सुबह।